Hello engineers, Radhe Radhe. So engineers, welcome back to our YouTube channels and most welcome back to our Factory Talks Optics Studio tutorial. So एक्चुअली मैंने बार बार ऑप्टिक्स के जगह पर व्यू बोल दिया हूँ, तो इसके लिए सॉरी, बट एक्चुअली हम लोग फैक्ट्री टॉक व्यू एक्चुअली बोलते हैं क्योंकि उसका बार बार हम लोग यूज करते हैं, इसलिए फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो आ जाता है। बट फैक्ट्री टॉक ऑप्टिक्स स्टूडियो ट्यूटोरियल मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फैक्ट्री टॉक व्यू ऑप्टिक्स स्टूडियो में हम लोग लेबल के बारे में सीखेंगे। आखिर लेबल क्या होता है? लेबल का मतलब होता है टेक्स्ट। लेबल का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट होता है। क्या होता है? टेक्स्ट। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। मान लीजिए कि मेरा ये मेन विंडो है, जो मैं आपको टेस्ट का एक बैकअप जिसमें बता रहा हूँ सब कुछ, तो वही बैकअप मैं यहाँ पे ओपन किया हूँ। तो इसके अंदर हम लोग लेबल कैसे लेते हैं, सबसे पहले बात ये मैं आपको बता दूँ। आप राइट क्लिक कीजिएगा, कहाँ पे? मेन विंडो में। यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू में जाना है, देन बेस कंट्रोल में जाना है। तो बेस कंट्रोल का पहला टी यानी लेबल टेक्स्ट टेक्स्ट। आप अगर कुछ भी लिखना चाहते हैं उसे हम लोग लेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेबल। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पे एक लेबल आपको शो करेगा। मैं आपको जूम करके बहुत अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ। ठीक, ध्यान से देखिएगा तो यहाँ लेबल आया है। ठीक है, ये लेबल आया तो एक्चुअली लेवल 5 ले रहे हैं। लेवल 5 का मतलब लेवल 1 2 3 4 एंड लेवल 5 यानी पांचवा हम लोग लेवल ले रहे हैं। लेवल का मतलब होता है टेक्स्ट। मान लीजिए आपका नाम है, क्या नाम है? श्याम नाम है। ठीक है, तो आपका नाम श्याम है, तो आप ये टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक, तो जस्ट इस तरह लाइक मैं ऑप्टिक्स लिखूंगा तो ऑप्टिक्स आप लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ऐसे हम लोग लेबल का यूज करते हैं। लेबल का प्रॉपर्टीज भी होता है, उसे भी आपको समझना जरूरी है। तो लेबल का प्रॉपर्टीज का हम लोग बता देते हैं। लेबल में अगर आप कोई इसमें कोई टैग को मेंशन करते हैं, लाइक आप बाहर से कोई टैग लेते हैं, देन उसको कम्युनिकेट कराते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आपका बल्ब का नाम है AB1001, तो आप लेबल के थ्रू आप इसे दिखा सकते हैं। फिलहाल तो मैं कंट्रोलर से कम्युनिकेशन नहीं किया हूँ, इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, दिख भी नहीं पाएगा। तो इसका प्रॉपर्टीज हम लोग लेबल को समझ लेते हैं। यहाँ प्रॉपर्टीज में देखिएगा तो नेम, इसका क्या नाम है? लेवल 5। आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं लिख दूंगा AB, क्या लिखूंगा? AB 1001 अंडरस्कोर नेम। तो AB 1001 ये आपका नाम होगा। समझ रहे हैं? AB 1001 नाम होगा। तो इस लेबल का नाम है AB 1001 और ये किस टाइप का है? लेबल है ये। बट AB 1001 है, बट ये लेबल है। अपीयरेंस का बात बोलूं तो ये कैसे दिखेगा? अपीयरेंस का मतलब ये, आप इसमें विजिबिलिटी लगा सकते हैं, कब दिखेगा इनेबल लगा सकते हैं, ओबेसिटी लगा सकते हैं, कितना परसेंट ओबेसिटी दिखना चाहिए। मान लीजिए मैं 10 कर दूंगा तो ये 10% दिखेगा। अगर 20% कर दूं तो 20, अगर मैं इसको 50 कर दूं 50% दिखेगा। अगर मैं इसको 80 कर दूं तो 80% ओपेसिटी होगा। अगर मैं 100 कर दूंगा तो पूरा फुल ब्लैक दिखेगा। समझ रहे हैं? आप इसका ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं। विजिबिलिटी मान लीजिए ये कब दिखेगा? जब मान लीजिए कि कुछ ऐसा कंडीशन हो कि इमरजेंसी बटन प्रेस करें, देन ये आपका टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाए, उस कंडीशन में ये आपका दिखेगा। चलिए ये हो गया। और ब्लिंक, ब्लिंक का क्या होता है? ब्लिंक का मतलब आप इसे ब्लिंक भी करा सकते हैं। कैसे कराएंगे? मान लीजिए आपका मोटर आपका फॉल्ट हुआ, तो यहाँ पे आप टैग में जाके डायनेमिक लिंक में कहाँ पे जाना है आपको? ये जो इसको ये होता है ना, इसको हम लोग डायनेमिक लिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायनेमिक लिंक। तो आप यहाँ पे आप ट्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। अगर ये टैग हाई होगा देन ये ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसे ट्रू कर दूं तो ये आप देखिएगा कि ब्लिंक करेगा। मैं एक बार इमुलेट करके दिखाता हूं, अगर मे भी करे तो सही है, नहीं तो फिर देखना पड़ेगा। अभी फिलहाल मैं किया नहीं हूँ। हाँ, ये देखिए आपका ये ऑप्टिक्स नाम का है, ये ब्लिंक कर रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रू कर दिया हूँ।
देखिए ब्लिंक कर रहा है ना, तो ब्लिंक का प्रॉपर्टीज यही होती है। ये आपको समझ में आ गया ब्लिंक का। ठीक है, रोटेट का मतलब होता है 90 डिग्री आप रोटेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे डायनेमिक लिंक लगा के एडवांस में जाके आप बेसिक भी ले सकते हैं, जो भी लेना है। ठीक है, ये बट ये थोड़ा कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, आप क्या ले रहे हैं, एडवांस में क्या ले रहे हैं, इसमें कौन सा आप डायनेमिक लिंक लगा रहे हैं, ये सभी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, रोटेट, मान लीजिए मुझे इसको घुमाना है 90 डिग्री, 90 डिग्री करूंगा तो ये 90 डिग्री घूम जाएगा। क्लियर। अब बोल दे कि क्लाइंट नहीं भाई मुझे क्या करना है, 60 डिग्री पे ही घुमाना है, तो ये 60 डिग्री पे घूम जाएगा। ये भी हो गया। स्टाइल क्या होता है, ये स्टाइल मतलब इसका स्टाइल की प्रॉपर्टीज होता है, तो ये डिफॉल्ट है। ठीक है, अगर स्टाइल पे आप यहाँ पे कर्सर रखिएगा तो ग्राफिक स्टाइल अप्लाई टू द कंट्रोल, ये ग्राफिक स्टाइल अप्लाई होता है, तो इसमें डायनेमिक लिंक से यूज कर सकते हैं, बट स्टाइल का हम लोग यूज नहीं किए हैं। समझ में आ गया, मैं तो नहीं किया हूँ अब, बट इसका स्टाइल का क्या इतना यूज है, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपका इसका जाना होगा हेल्प में, तो यहाँ हेल्प में जाइएगा और लेबल लिख दीजिएगा, LABEL, लेबल लिखिएगा तो लेबल के बारे में आ जाएगा। आप लेबल कैसे लगा सकते हैं, ठीक है, सभी स्टेप यहाँ दिया है। प्रोजेक्ट व्यू में जाके आपको राइट क्लिक करना होगा। ठीक, और न्यू बेस कंट्रोल, न्यू में जाना है, बेस कंट्रोल में लेबल लेना है। प्रोजेक्ट व्यू, ओवर लेबल, हैशटैग सिलेक्ट, एंटर ए न्यू नेम फॉर द लेबल, इन प्रॉपर्टीज एडजस्ट द टेक्स्ट एंड फॉन्ट ऑफ द लेबल। ठीक है, आप यहाँ पे लगा सकते हैं। टू डिस्प्ले डायनेमिक टेक्स्ट, क्रिएट ए डायनेमिक लिंक बिटवीन टेक्स्ट एंड वेरिएबल, टेक्स्ट और वेरिएबल के बीच में आप डायनेमिक लिंक यूज कर सकते हैं। यूज ए स्ट्रिंग फॉर्मेटर, आप इसे स्ट्रिंग फॉर्मेटर में आप यूज करते हैं मोस्टली। टू कस्टमाइज द डिस्प्ले वेरिएबल वैल्यू, फॉर मोर इंफॉर्मेशन सी डायनेमिक लिंक एंड स्ट्रिंग फॉर्मेटर। टू इंसर्ट ए न्यू लाइन ऑन टेक्स्ट while एडिटिंग टेक्स्ट, प्रेस ऑल्ट इंटर। टू इंसर्ट ए न्यू लाइन ऑफ टेक्स्ट, आप और मान लीजिए आपको नया लाइन ऑफ टेक्स्ट लिखना है while एडिटिंग टेक्स्ट, प्रेस ऑल्ट इंटर। फॉर मोर इंफॉर्मेशन कीबोर्ड शॉर्टकट, कीबोर्ड इसका शॉर्टकट है, इसको एक दिन में आपको समझा दूंगा कि इसमें क्या क्या होता है शॉर्टकट। तो मैं एक बार बैक चला जाता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट का कलर भी आप देख सकते हैं, टेक्स्ट का हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट वर्टिकल अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। वर्ड रैप मतलब आप उसको वर्ड रैप भी कर सकते हैं। टेक्स्ट स्ट्रीमिंग, वर्ड रैप का मतलब ये आप 1 2 3 4 इस तरह आप वर्टिकल लिख सकते हैं। टेक्स्ट स्ट्रीमिंग का मतलब ट्रिम टेक्स्ट एंड डिस्प्ले, ट्रिम आपको टेक्स्ट का ट्रिम हो जाएगा और उसको डिस्प्ले करेगा। टू इंडिकेट दैट लेवल टेक्स्ट इज टू लॉन्ग टू फीड द कंटेनर, और देखिए टेक्स्ट स्ट्रीमिंग मतलब एक कंटेनर है उसके में फिट होगा, तो टेक्स्ट स्ट्रीमिंग करना पड़ता है। टिप, वर्ड रैप टेक्स्ट प्रीसिडेंस ओवर टेक्स्ट स्ट्रीमिंग, वर्ड रैप टैक्स यहाँ पे दिया, वर्ड रैप टेक्स्ट प्रीसेडेंस ओवर टेक्स्ट स्ट्रीमिंग, तो वर्ड रैप टेक्स्ट प्रीसिडेंस टेक्स्ट स्ट्रीमिंग। वर्ड रैप का मतलब क्या होता है कि आपका अलग अलग में हो जाएगा, सेम उसी तरह टेक्स्ट स्ट्रीमिंग ही होता है। फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज भी, फॉन्ट वेट भी, फॉन्ट इटैलिक भी, फॉन्ट अंडरलाइन। ये तो हो गया आपका कॉन्फ़िगर है लेबल। ठीक है, लेबल ये आपका लेबल है। ठीक है, एग्जांपल में हेलो यूजर है, कॉन्फ़िगर है लेबल। तो यही होता है लेबल हम लोग कैसे यूज करते हैं। ठीक है, आज की मतलब ये इस क्लास में मुझे लेबल के बारे में ही बताना था। अब यहाँ पे ऐड लेबल का, अब ये लेबल के बारे में देख सकते हैं। लेबल के आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेबल का क्या है, साइज, फॉन्ट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ये कैसे कैसे है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेबल के विषय में ये है फॉन्ट वेट, फॉन्ट इटैलिक, फॉन्ट अंडरलाइन, फॉन्ट साइज। ठीक है, टेक्स्ट कलर साइज, ये आपका डाटा टाइप है। विथ है तो साइज है, हाइट है तो साइज है। ठीक है, विजिबल है तो बुलियन है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, वर्टिकल अलाइनमेंट है। ये सभी इसके क्या है, ब्राउज नेम है, और ये डाटा टाइप है, और ये डिस्क्रिप्शन है। समझ गए, तो ये लेबल का है। और आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इस कितना आप लेफ्ट से लेफ्ट रखना चाहते हैं कि आप राइट रखना चाहते हैं। देखिए राइट में गए
तो रुक जाइए, कंट्रोल जेड। अगर राइट में इसको मैं कर दूं, इसका 0 कर देता हूं और इसकी साइज में फॉन्ट साइज बढ़ाता हूं। फॉन्ट साइज अभी देख लीजिए, फॉन्ट साइज में 30 रखता हूं। ठीक है, मैं फॉन्ट साइज अब 60 रखता हूं। ठीक है, तो फॉन्ट साइज आपको क्लियर हो गया। अब ये मैं ऑप्टिक्स नाम का एक फॉन्ट है। ठीक है, अब मान लीजिए लेफ्ट रखा हूँ, राइट रखिएगा, राइट चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं इससे बात करूँ, सेंटर कीजिएगा तो सेंटर आ जाएगा। अगर मैं इसका बात करूँ, स्ट्रेच कीजिएगा तो ये स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक, ये क्लियर हो गया ना। अब वर्टिकल अलाइनमेंट है। वर्टिकल अलाइनमेंट का मतलब आप इसको वर्टिकल अलाइनमेंट कर सकते हैं। जैसे बॉटम कीजिएगा, बॉटम में आ जाएगा। ठीक है, सेंटर कीजिएगा तो सेंटर में चला जाएगा। ठीक है, स्ट्रेच कीजिएगा तो स्ट्रेच हो जाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेच हो गया। ठीक, तो मैं टॉप कर देता हूँ। विथ, इसका चौड़ाई भी चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं 300 करूंगा तो 300 इसकी चौड़ाई हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक। आप इसका हाइट भी चेंज कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं तो ये इसकी हाइट भी 100 हो जाएगी। लेफ्ट से मार्जिन 350 है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 350 है। अगर मैं इसकी बात करूं, 50 के जगह पर मैं 500 दूरी रखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। 500 रखूंगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 500 है। ये समझ में आ गया। टॉप मार्जिन 150 है, तो 150 को मान लीजिए मैं 300 करूंगा तो ये 300 पे आ जाएगा। ये क्लियर हो गया ना। अब टेक्स्ट, टेक्स्ट में आप क्या नाम लिख सकते हैं? तो टेक्स्ट में हम लोग नाम लिखते हैं। लाइक हम लोग क्या लिखूं, क्या लिख सकता हूँ यार, क्या लिखूं? हेलो इंजीनियर। ठीक, मैं हेलो इंजीनियर लिख देता हूँ। अब देखिए, मैं हेलो इंजीनियर लिखा हूँ तो कंट्रोल, मैं इसका नाम हेलो इंजीनियर लिखा हूँ। अब इसका जो ये साइज है ये थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो मैंने हेलो इंजीनियर इसका नाम लिख दिया हूँ टेक्स्ट में। टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं रेड करना चाहता हूँ तो ये आपका रेड कलर का हो गया। ये भी टेक्स्ट कलर भी क्लियर हो गया। टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, आप टेक्स्ट का हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं? ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। आप लेफ्ट में रखना चाहते हैं या सेंटर में रखना चाहते हैं, या आप राइट में रखना चाहते हैं, या आप लेफ्ट में रखना चाहते हैं, ये आपका ऊपर डिपेंड है। टेक्स्ट का जो वर्टिकल अलाइनमेंट है वो कैसे रखना चाहते हैं? तो मैं सेंटर में इसको कर दिया हूँ और टेक्स्ट का वर्टिकल अलाइनमेंट को टॉप अलाइन किया हूँ। सेंटर भी कर सकते हैं, ठीक है, बीच में, और बॉटम भी कर सकते हैं। ठीक, बट मैं सेंटर करूंगा। ठीक, ये भी क्लियर हो गया। वर्ड रैप, वर्ड रैप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। वर्ड रैप बहुत अच्छा टॉपिक है। वर्ड रैप में क्या होता है, अब मान लीजिए ये फॉल्स है, मैं इसको ट्रू कर दूंगा, अभी कुछ नहीं ना होगा। आप देखिए, मैं अब जाके फिर से इसे फॉल्स कर दे रहा हूँ। अब मैं इस वर्ड रैप को क्या कर रहा हूँ, ये जो साइज है इसको मैं इतना छोटा कर दे रहा हूँ। ध्यान से देखिए, यहाँ तक की साइज इतना रखा हूँ। अब मैं जैसे ही वर्ड रैप करूंगा ट्रू, तो ये इस टाइप का आ जाएगा। कंट्रोल जेड। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया ना। अब मैं इसको और भी छोटा करता हूँ, लीजिए। अब मैं इसका वर्ड रैप करता हूँ ट्रू, तो आपका ये आपका आ जाएगा। देखिए, अब मैं इसका साइज कितना कर देता हूँ, 30 कर देता हूँ। तो अगर देखिएगा, साइज 30 हो गया, तो ये आपका नाम लिख के आ गया। तो वर्ड रैप का मतलब यही होता है, समझ गए? वर्ड रैप में आप ऐसे कर सकते हैं। अब आप ऐसे भी कीजिएगा तो ये ऐसे वर्ड रैप में आ जाएगा। ये भी क्लियर। और टेक्स्ट स्ट्रीमिंग का मतलब देखिए, ये आपका लेफ्ट है, ठीक है, ये आपका मिडिल है, ये आपका राइट है। मान लीजिए कि अब ये देखिए, ये मैं छोटा किया हूँ, ठीक है, और ये राइट किया हूँ, तो राइट से ये ट्रिम करेगा। अगर मैं इसको नन कर देता हूँ, कुछ भी ट्रिम नहीं करेगा। अगर मैं इसको लेफ्ट करूंगा तो ये लेफ्ट से ट्रिम होगा। देखिए, मैं इसका साइज क्या करता हूँ, अब ये देखिए, हम्म, अगर मिडिल से करूँ, मिडिल से होगा। अगर मैं राइट से करूँ, राइट से ये हो रहा है ट्रिम, बट ये लेफ्ट से नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं? इसलिए आप देख सकते हैं, एक्चुअली ये लेफ्ट से ट्रिम नहीं हो रहा है। राइट से करूं तो राइट से ट्रिम हो रहा है। अगर मैं इसको छोटा कर दूं, देखिए, ये ट्रिम हो रहा है। समझ रहे हैं?
अब मैं इधर लेफ्ट से करता हूँ, फिर भी राइट से हो रहा है ट्रिम। मैं इसको लेफ्ट कर देता हूँ। अब मैं लेफ्ट से अब ट्रिम करता हूँ, लेफ्ट से ये ट्रिम नहीं हो रहा है, जबकि ये इसको होना चाहिए। हम्म, मैं स्ट्रेच कर देता हूँ, कंट्रोल जेड। तो इसे मतलब लेफ्ट से भी होना चाहिए बट नहीं हो रहा है। फॉन्ट फैमिली भी समझा देता हूँ। फॉन्ट फैमिली डिफॉल्ट है, बट इसमें और भी कोई भी फॉन्ट फैमिली नहीं है। ये भी क्लियर हो गया। फॉन्ट साइज, ये एक्चुअली आप इसका फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं। 50 करना चाहते हैं तो 50, यानी 52 किया हो तो ये 52 हो गया है। आप ऐसे फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट वेट है, यानी इसका फॉन्ट वेट कहने का मतलब इसका क्या रखना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। पतला करना चाहते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए अल्ट्रा लाइट करना चाहते हैं वो भी है। अगर आप लाइट करना चाहते हैं वो भी है, ठीक है। नॉर्मल रखना चाहते हैं वो भी है। देन आप क्या करना है, मीडियम रखना है तो वो भी है, ठीक है। सेमी बोल्ड रखना है तो सेमी बोल्ड भी है, ठीक है। अब बोल्ड रखना है तो बोल्ड भी है। अब उसके बाद अल्ट्रा बोल्ड है तो अल्ट्रा बोल्ड है, ठीक है। अगर ब्लैक है तो ब्लैक है, ठीक है। और मान लीजिए अल्ट्रा ब्लैक है तो अल्ट्रा ब्लैक है। फॉन्ट इटैलिक है। फॉन्ट इटैलिक का मतलब होता है आप इसका इटैलिक कर सकते हैं। इटैलिक मतलब टेढ़ा। और ट्रू करूंगा तो ये टेढ़ा हो जाएगा। अब फॉल्स करूंगा तो ये अपना सीधा हो जाएगा। ये भी आपको फॉन्ट इटैलिक भी क्लियर हो गया। फॉन्ट अंडरलाइन है, तो ये यानी फॉन्ट के नीचे आप अंडरलाइन भी लगा सकते हैं। अगर ट्रू कीजिएगा तो अंडरलाइन लग गया, अगर फॉल्स कीजिएगा तो अंडरलाइन नहीं लगेगा। लेबल का यही कहानी था जो मैंने आपको बताया हूँ। अब ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब आपको ABCDEFGHIJKL के फॉर्म में दिख जाएगा, और ये आपका कैटेगरी वाइज दिख जाएगा, ठीक है। अब प्लस में आप ऐड भी कर सकते हैं, इसमें डिस्प्ले नेम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप ऊपर देखिएगा जो डिस्प्ले नेम, वेरिएबल ऐड कर सकते हैं, एनालॉग वेरिएबल ऐड कर सकते हैं, नोड पॉइंटर ऐड कर सकते हैं, एलियास यूज कर सकते हैं, ठीक है। नंबर एनिमेशन यूज कर सकते हैं, सीक्वेंशियल एनिमेशन, ठीक है, पैरेलल एनिमेशन, ठीक। ग्रिड लेआउट प्रॉपर्टीज, देन कीबोर्ड। समझ रहे हैं, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं कंट्रोल जेड 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 कर रहा हूँ, सभी को हटा दिया हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी यहाँ पे ग्रिड लेआउट प्रॉपर्टीज हो गया ना, ठीक है। सीक्वेंशियल एंड पैरेलल एनिमेशन, कंट्रोल जेड, ठीक है। अगर मैं ग्रिड लेआउट प्रॉपर्टीज है, तो ग्रिड लेआउट प्रॉपर्टीज आप देखिए, कॉलम स्टार्ट है, कॉलम स्पेन है, रो स्टार्ट है, रो स्पेन है। बट कॉलम ऑटो है, तो मान लीजिए मैं इसको 20 करूंगा, ठीक है। कॉलम का स्पेस में 30 करता हूँ, ठीक है। रो स्टार्ट मैं 50 से शुरू करता हूँ, रो स्पेन मैं 10 रखता हूँ। तो बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, ठीक है। छोड़ देता हूँ इसको। तो ये आपका हुआ कि ग्रिड लेआउट के बारे में। कीबोर्ड है, कीबोर्ड में आप देख सकते हैं अल्फा न्यूमेरिक की, न्यूमेरिक की आप ऐसे ले सकते हैं। समझ गए, कीबोर्ड का मतलब यही होता है। ये हो गया, ठीक है। और बाकी आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जानना है तो आप यहाँ पे लेबल में जाके एक बार थोड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है। LABEL, एक्चुअली मेरा टारगेट है सब कुछ बताने का, ठीक है। लेबल कैसे क्रिएट करते हैं सब कुछ यहाँ दिया है, ठीक है। क्रिएट लेबल, आप इसमें जाइए और इसमें जाके ये लोकलाइज करके ऐसा कुछ कर लीजिए, तो ये आपका दिया रहता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था। आज लेबल के विषय में मैं बताया हूँ, लेबल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं, मान लीजिए आपने कीबोर्ड यूज किया, आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। डिस्प्ले है तो आप इसे डिस्प्ले भी हटा सकते हैं। और ये क्या है, डिटैच व्यू, डिटैच व्यू, डिटैच व्यू। तो आपको समझ में आ गया कि ये आपका डिटैच व्यू है।
यही होता है लेवल के विषय में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आज लेवल के वीडियो में यही लेवल का बताना मकसद था। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बट एक और बता दूं, लेवल आप यहाँ से भी ले सकते हैं। यूजर इंटरफेस में जाके डबल क्लिक करके आपको ऑल में जाना होगा। यूजर इंटरफेस बाय डिफॉल्ट दिखेगा, डबल क्लिक करना होगा। ठीक है, बेस कंट्रोल में फिर डबल क्लिक, लेवल टी लेवल टेक्स्ट आप यहाँ ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, लेवल आप ऐसे भी ले सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा लेवल के बारे में। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।